श्री राधे राधे दोस्तों। आज अहोई अष्टमी है। अहोई अष्टमी का व्रत इस साल 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है और ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी पर अहोई अष्टमी की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उसके संतान की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करें। चलिए आइए शुरू करते हैं कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार के एक बेटी भी थी। दिवाली पर मायके आई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने बाहर गई हुई थी। ऐसे में ननंद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थीं वहीं पर स्याऊ सेहे की मांद थी। अचानक धोखे में मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ को गुस्सा आया और स्याऊ ने कहा कि मेरे बच्चों को तूने मारा है, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लें। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वो तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले ही वहाँ की सफाई कर जाती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज़ मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई याद कर रही हैं। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। इससे गरुड़ पखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती हो, जो मांगोगी वो मिलेगा। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर माता ने कहा, जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर यजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वो घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वो खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई करी। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा।
कि बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगीं कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने वाले की तथा सुनने वाले की, हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलिए। सभी के बच्चों के सभी लोगों की, जो भी भक्त हैं, जो भी पूजा करते हैं, और भी लोग जो नहीं भी करते हैं, सबकी संतान की रक्षा करना। तो बोलिए राधे राधे और बोलिए अहोई माता की जय हो। इसके बाद अहोई माता की आरती करेंगे और जो भी आप लोगों ने भोग वगैरह तैयार किया है, जैसी भी विधि से आपके यहाँ पूजा होती है, वो सब भोग वगैरह अर्पण करके तब आप वहाँ से उठेंगे। फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे के तब ही कुछ करेंगे। बहुत से लोग तारों को देख के भी अर्घ्य दे करके भोजन वगैरह कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ तारों को देख के पूजा हो जाती है। उसके बाद हम लोग जल ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन भोजन वगैरह ये हम लोग चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही करते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा।